हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। ओके, इस वीडियो का एक जो हिस्सा है, आधा थोड़ा कुछ हिस्सा हमने इसके ऊपर में एक वीडियो बनाए हुए हैं। ओके, जिसके अंदर में अपन ने एडेप्टेशन के बारे में पढ़े थे। एडेप्टेशन इन लिविंग वर्ड्स, एडेप्टेशन इन प्लांट्स पढ़े थे। उसके अंदर में फॉरेस्ट रीजन, स्नोवी रीजन, हिली रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनका एडेप्टेशन, डेजर्ट वाले रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनका एडेप्टेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारे को अभी 2 एडेप्टेशन जो और होते हैं प्लांट्स के अंदर में, तो उसके बारे में हमारे को यहाँ पर पढ़ना है। अपन ने एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स पढ़े हैं, एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन्स प्लांट पढ़े हैं, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन प्लांट्स पढ़े हैं, और आज यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसके आगे का हिस्सा, इसके अंदर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। ग्रासलैंड प्लांट्स जो होते हैं उनका एडेप्टेशंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि एडेप्टेशन मतलब हमने शॉर्ट में पढ़े थे, क्या अपने आप को परिस्थिति के अनुसार, हालत के मुताबिक उस कंडीशंस के अंदर में वहां पर एडजस्ट करना, अपने को वहां पर अपने आप को उस कंडीशन में, परिस्थिति में एडजस्ट करना, या फिर उसको बोलेंगे अपन क्या उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति में ढालना। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो एडेप्टेशन मीन एडजस्ट करना। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एडेप्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है क्या डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। ठीक है, बुशेस मीन छोटी झाड़ियां, और ग्रासेस मतलब घास। तो जो ग्रासलैंड एरिया होता है, ग्रासलैंड एरिया यानी कि इसको अपन बोलते हैं घास का मैदान वगैरह जो बोलते हैं वहां पर। ठीक है, तो उसके अंदर में बहुत ही अलग अलग टाइप्स के, डाइवर्स टाइप्स यानी कि अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्मों के वहां पर बुशेस होते हैं, और बहुत सारी क्या होती है, ग्रासेस होती है। ठीक है, फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल एरोशन। यहाँ लिखा हुआ है कि जो फाइब्रस रूट्स होती है ग्रासेस की, ये क्या करती है, प्रिवेंट करना यानी कि रोकना। किसको रोकती है, सॉइल के एरोशन को। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पर फाइब्रस रूट दिया हुआ है। कुछ ग्रासेस जो होती है, जो घासेस होती है, उनकी जो रूट्स होती है इस तरह से होती है। ये ऊपर का यहाँ का शूट वाला हिस्सा है, और ये नीचे जो है ये रूट्स वाला हिस्सा है, शूट और रूट्स। तो ये जो रूट्स होती है फाइब्रस प्लांट्स की, वो इस तरह से होती है, यानी कि यही होती है। जैसे कि आपने ऑनियन देखे होंगे, प्याज की जो रूट्स होती है, अब यहाँ पर ये प्याज है तो ये प्याज की रूट्स इस तरह से होती है। ठीक है ना, तो इस रूट्स को हम यहाँ पर बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, यानी कि वही होती है। ठीक है, तो ये जो ग्रासेस होती है इनकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस रूट्स होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है सॉइल के एरोशन को। यानी कि सॉइल का एरोशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सॉइल एरोशन। देखो यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, क्या सॉइल एरोशन मीन इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल के लेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, यहाँ पर पढ़े हैं उसके बारे में, क्या जो अपर लेयर होती है सॉइल की, जिसके अंदर में अपन क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है इस अपर लेयर के अंदर में, टॉप सॉइल बोलते हैं इसको। तो इसकी वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस होना यानी कि वहां से हट जाना। ठीक है, कैसे हटती है वो, तो वो पानी जब आता है, बारिश जब होती है, तो वो अपने जमीन पर की जो सॉइल रहती है उसको बहा कर ले जाती है। तो वो क्या हो रहा, सॉइल इरोशन हो रहा है। हवा चलती है जोर से, तो वो हवा भी क्या करती है, अपने साथ में सॉइल को
हवा के साथ हवा के थ्रू उड़ा कर लेकर चले जाती है, वहां पर बहुत सारी सॉइल की हो जाती है वहां पर, तो वो भी इस तरह से क्या हो रहा है, सॉइल का इरोशन हो रहा है। तो डिस्प्लेस हो रही है, हट रही है वहां पर सॉइल की जो अपर लेयर होती है। इट इज वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। ये क्या है, एक तरह का सॉइल डिग्रेडेशन है। सॉइल क्या हो रही है, यहाँ पर डिग्रेड हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसका एरोशन हो रहा है। ठीक है, दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉज्ड बाय डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ एरोसिव एजेंट। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। किस तरह से होता है, ये कुछ एरोसिव एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल को एरोशन के अंदर में वहां पर मदद करते हैं। कौन है वो एरोसिव एजेंट, जैसे कि वाटर है, बारिश आ रही है यहाँ पर, तो बारिश की वजह से, बारिश के पानी से सॉइल क्या हो रही है, बहकर चले जा रही है। देखते हैं जब भी बारिश आती है तो अपन उसके बारिश के पानी में सॉइल भी क्या होती है, वहां पर पानी के साथ बहकर चले जाती है। तो वो भी क्या है, एक तरह का एरोसिव एजेंट है, सॉइल का एरोशन हो रहा है वहां पर। आइस है, स्नो है, एयर है, हवा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये सब के सब क्या है, सॉइल एरोशन के एजेंट्स है, यानी कि इनकी वजह से सॉइल का एरोशन होता है वहां पर। यानी कि जो सॉइल की जो अपर लेयर रहती है, जो जिस पर हम चलते हैं, जो हम देखते हैं, तो वो क्या होती है, यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि वहां से वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, उसको बोलेंगे अपन सॉइल एरोशन। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पर क्या, फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ग्लोब है, जैसे अपने यहाँ पर जमीन, अपने ग्लोब, ठीक है। अब ये ग्लोब के अंदर में यहाँ पर बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको अपन कहते हैं इक्वेटर, इसे हम कहेंगे इक्वेटर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यानी कि अब ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटर है, इसके यहाँ पर सराउंडिंग का जो भी हिस्सा रहेगा, ठीक है, जैसे कि अपन इमेजिन कर लो ये इसके सराउंडिंग का यहाँ पर रीजन है, तो इस रीजन को अपन बोलेंगे इक्वेटोरियल रीजन, इसे अपन कहेंगे इक्वेटोरियल रीजन। तो अब जो इस इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, जंगलात होते हैं, वो कैसे रहते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं। डेंस में एकदम गहरे घने जंगलात होते हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन के अंदर में। Animals like tiger, elephant and deer can remain hidden in these grasses। अब यहाँ पर ये बहुत ही घने जंगल होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी घासें होती है, ग्रासेस होती है, घास होती है, इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर में एनिमल्स जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट, डियर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के हो जाते हैं वहां पर छुप जाते हैं, वो उस घास के अंदर में दिखाई नहीं देते हैं। कौन से रीजन वाला है, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है यहाँ पर। उसी तरह हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट, और जो कोल्ड रीजन होता है जहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है, जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अंटार्कटिका है, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर बर्फ गिरती है, बर्फ होती है वहां पर। तो उस कोल्ड रीजन वाले जो है वहां पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी ठंडी होती है, बर्फ गिरती है, तो वहां पर की जो घासें होती है, जो ग्रासेस होती है, वो कैसी होती है, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती है। और इक्वेटोरियल रीजन के पास की जो घासें होती है, वो घास ग्रासेस जो होती है, वो कैसी होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, डेंस होती है, घना होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, डियर, वो क्या हो जाते हैं, वहां पर हाइड हो जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं। और जो कोल्ड वाला रीजन होता है उसके अंदर की जो ग्रासेस होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। यहाँ पर जो एनिमल्स होता है लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस, यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी घासें होती है, ग्रासेस होती है, तो वहां पर रैबिट नाम का जो एनिमल्स है वो वहां पर पाया जाता है। उसी तरह वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लांट्स। उसी तरह ये जो वास्ट मीडो है, यानी कि घास का मैदान जिसे अपन कहते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पर हिली एरियाज के अंदर भी पाया जाता है, और एज वेल एज प्लांट्स यहाँ पर ये भी पाए जाते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर एडेप्टेशन ग्रासलैंड प्लांट्स, इस तरह से हमने अभी यहाँ पर सीखे हैं।
तो इसके अंदर में हमने देखे कि जो ग्रासलैंड्स के अंदर में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका वो किस तरह से सॉइल को इरेशन होने से रोकते हैं उनके फाइब्रस रूट्स की हेल्प से। सॉइल इरेशन के बारे में सीखे अपन ने यहाँ पर। क्या सॉइल इरेशन क्या मतलब होता है कि जो सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो इन इरेसिव एजेंट वाटर, एयर, एनिमल, प्लांट्स और साथ ही साथ स्नो और ह्यूमंस, इनकी वजह से क्या होती है वो अपर लेयर यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे सॉइल डिग्रेडेशन का एक फॉर्म है ये और एक नेचुरल प्रोसेस होता है। उसी तरह अपन ने आगे देखिए यहाँ पर कि जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहाँ बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बड़ा और घना जंगल होता है, बड़ी बड़ी घास होती है वहां पर, जिसके अंदर में एनिमल्स जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, डियर वगैरह क्या हो जाते हैं उसके अंदर छुप जाते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं इस तरह से। और फिर कोल्ड रीजन वाला जो इलाका होता है वहाँ की ग्रासेस बहुत छोटी होती है और वहाँ क्या होता है रैबिट जो होता है एनिमल्स वो दिखाई देता है। और उसी तरह घास का मैदान जो है वास्ट मीडो, ये हमको हिली एरियाज में भी मिलता है और साथ में प्लांट्स जो रहते हैं, प्लांट्स जहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं वहां भी हमारे को मिलता है। तो इस तरह से हमने ये सीखे स्टूडेंट्स अभी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अभी हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट्स ही चल रहा है। ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है कि जो एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, इंजेक्शन मीन्स यानी कि फूड को इंटेक करना हमने बॉडी के अंदर। जैसे कि अब अपन खाना खाते हैं तो खाना जब खाते हैं अपन तो एक जो निवाला होता है या लुकमा जिसको बोलते हैं, तो वो जब हम हमारे माउथ के अंदर में पुट करते हैं, डालते हैं, तो उसको बोलेंगे इंजेक्शन, यानी कि अंदर लेना। ठीक है, इंजेक्शन। तो अब ये प्लांट्स जो है यहाँ पर, प्लांट्स के अंदर में जो फूड है उसका इंजेक्शन कैसे होता है वो पढ़ रहे अपन यहाँ पर। क्या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्राउंड्स के अंदर में होते हैं, जमीन के अंदर में उगते हैं, एंड आर ऑटोट्रॉफिक। और ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक CO2। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस इट्स फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक CO2। सिंपल सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, ये CO2 का यूज करके अपना खाना वहां पर खुद बनाते हैं, सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना यहाँ पर खुद बना रहे हैं इस सिंपल सब्सटेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एक गैस है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो के अंदर में यहाँ पर जो ऑटो है, ठीक है, ये अपना वो ऑटो नहीं जिसके अंदर में आप लोग बैठ कर जाते हैं। ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ये खुद खाना बना रहे हैं। ठीक है, उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं खुद कफील। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हुआ है यहाँ पर कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी कि ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की मदद से वो प्लांट्स अपने खाना वहां पर खुद बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ जैसे कि हाउएवर प्लांट्स लाइक डोडर, ठीक है, जिसको कुस्कुटा कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि ये कुस्कुटा जो होता है, ये डोडर प्लांट जो है ये कैसा होता है, पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक इन नेचर होता है। पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट, यानी कि एन एनिमल और प्लांट्स दैट लाइव इन, यानी कि एनिमल या फिर प्लांट्स जो लाइव इन और ऑन अनदर प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि ऐसा यहाँ पर आप एनिमल बोल सकते हैं या फिर प्लांट्स बोल सकते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर में या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर में क्या करता है, रहता है, लाइव करता है। काय के लिए,
फिर उस पर रहता है वो, तो उससे क्या मिलता है, गेट्स फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट, जिससे वहां पर उसको उस प्लांट से क्या मिलता है, उसको फूड मिलता है और उसकी वहां पर प्रोटेक्शन भी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो डोडर और कुस्कुटा की डायग्राम है उसके अंदर में दिख रहा है आपको, क्या ये जो होता है यहाँ पर पैरासिटिक होता है, यानी कि ऐसा प्लांट्स या एनिमल जिसको हम कहेंगे जो दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स की बॉडी पर ग्रोथ करता है, उस एनिमल से उसको वहां पर फूड मिलता है, उसकी वहां पर प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, तो अब जिस प्लांट्स के ऊपर में उस डोडर और कुस्कुटा की वहां पर जिंदगी गुजर रही है, वहां पर उसकी जहां पर वो लाइफ कर रहा है, तो उस प्लांट्स को अपन होस्ट प्लांट कहते हैं या फिर होस्ट एनिमल्स कहते हैं, यानी कि जो एनिमल्स की जो लाइफ है वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर में हो रही है, वहां से उसको फूड मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, तो उस एनिमल्स को जिस पर उस पैरासिटिक एनिमल्स की, पैरासिटिक प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, तो उस एनिमल्स को हम आप होस्ट कहेंगे, होस्ट एनिमल्स या फिर होस्ट प्लांट। ठीक है, पैरासाइट समझ में आ गया आप लोगों के। द प्लांट्स बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। तो ये जो डोडर कुस्कुटा है, आप डायग्राम भी देखते चले साथ में यहाँ पर, क्या इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी बनी होती है, येलो वायर लाइक स्टेम होता है, और इट इज लीफलेस, इसके ऊपर में पत्ते नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करता है। यानी कि ये जो प्लांट्स है डोडर, ये फिर ऑटोट्रॉफ्स हुआ क्या, नहीं हुआ। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसे अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर बताया है कि ये जो डोडर कुस्कुटा प्लांट्स होता है, ये कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर में डिपेंड होते हैं खाने के लिए, फूड के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना रहे प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफ जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर में डिपेंड है, जैसे कि ये प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, अपन इंसान भी है जो प्लांट्स के ऊपर में भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों एनिमल्स के ऊपर में भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जैसे कि लायन, टाइगर। तो ये दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना रहा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए प्लांट्स को अपन ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और जो दूसरों के ऊपर में डिपेंड है फूड के लिए, दूसरों के ऊपर मुनहसिर है फूड के लिए, और तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे हम उसको, हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरों के ऊपर में डिपेंड है, इस तरह से। तो however it has hosterial sucking roots for absorbing nutrient from the host plants। अब ये डायग्राम में आप देखिए, आपको येलो वायर लाइक स्टेम दिख रहा है वहां पर डोडर का, कुस्कुटा का, और वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर में क्या है यहाँ पर हमारे को दिख रहा है। तो जिस प्लांट्स के ऊपर में वो है, उस प्लांट्स को अपन कह रहे हैं होस्ट प्लांट्स, और इसके अंदर में सकिंग जो होती है, यहाँ पर सकिंग ट्यूब्स होते, सकिंग रूट्स होती है, जो क्या करती है, इस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सक करती है। These roots penetrate up to conducting vessels of the host plant to absorb water and food। अब ये जो रूट्स होती है, जो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सक करती है होस्ट प्लांट से, तो वो पेनिट्रेट होती है, फैली हुई रहती है अप टू कंडक्टिंग वेसल तक। कंडक्टिंग वेसल यानी कि जो फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं कंडक्टिंग वेसल। जो जमीन में से वाटर को और प्लांट में से फूड को, प्लांट फूड तैयार करता है तो वो फूड को और वाटर को कंडक्ट करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम कंडक्टिव वेसल्स कहते हैं। ये कंडक्टिव वेसल दो तरह के होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ये दो कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर और फूड को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं होल बॉडी पार्ट्स के अंदर में प्लांट्स की। तो ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स।
इसके अंदर में हमने प्लांट्स के अंदर में यहाँ पर देखे हैं कि ये सारी चीजें हमने पैरासाइट ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़े, हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़े हैं, और ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखे हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो इस तरह से दिया हुआ है कि फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अभी अपन ने यहाँ पर पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासिटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में सीखे हैं कि ये जो प्लांट्स या फिर और एनिमल्स ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स की या दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर में इनकी ग्रोथ होती है, वहां ये रहते हैं, वहां से फूड और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सकिंग ट्यूब वगैरह होती है इनके, जैसे मच्छर के उसमें कैसे होती है सकिंग ट्यूब, तो वो वहां से वो सक करते अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहां से वो लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक है फंगस। तो ये जो फंगस है इसमें यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ये क्या है? एक ग्रीन कलर पिगमेंट्स है, ग्रीन कलर का एक ये पिगमेंट्स है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स के अंदर में, पत्तों के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का होता है तो हमको पत्तों का कलर कौन सा दिखाई देता है? प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? वो होते हैं ग्रीन कलर के। तो इस क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर ग्रीन कलर के होते हैं। और ये इसका फंक्शन क्या रहता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स के अंदर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प करता है। क्या करता है? ये ट्रैप करता है, ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना, ट्रैप द सनलाइट। ये क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये होता है क्लोरोफिल। तो ये जो फंगस होता है, जो फंगाई होता है, इसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता यहाँ पर, यानी कि ये क्या होंगे? फिर हेटेरोट्रॉफ्स होंगी। फोटोसिंथेसिस उनके अंदर में होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर में होता है ये, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अंदर में जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का, ये क्लोरोफिल का, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन चार चीजों का यहाँ पर ये क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, रिएक्शन होती है वहां पर। तो फिर वहां पर हम वो जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? फूड तैयार करते हैं। तो उस प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस का हम प्रोसेस कहते हैं इसको। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ। अब ये जो फंगस है ये भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो अब इनको भी यहाँ पर फूड की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। तो ये फूड कहाँ से लेते हैं? स्टार्ची फूड स्टफ। यानी कि स्टार्ची बोले तो स्टार्च एक शुगर है, शुगर का नाम है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है? शुगर है। वैसे स्टार्च भी एक शुगर होती है। तो जो स्टार्ची फूड स्टफ्स होते हैं, जो स्टार्ची फूड होता है, खाना होता है, जैसे कि भाकरी या फिर ब्रेड, ठीक है, इन दोनों से क्या करते हैं? ये जो फंगस होते हैं ये फूड यहाँ पर अपने लिए खाना इनसे लेते हैं। यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर, ये भाकरी और ब्रेड के ऊपर में ये फंगस लग जाता है व्हाइट कलर का। आप देखे होंगे बहुत बार आप लोगों ने, किस तरह से ब्रेड वहां पर खराब हो जाता है और भाकरी वगैरह वहां खराब हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? वहां पर वो फंगस आ जाता है। दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनके शरीर पर क्या होता है? रूट लाइक फाइबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? वहां पर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उस रूट्स की मदद से। फिर अब कुछ प्लांट्स, आगे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है कि प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फॉर ग्रोथ। अब प्लांट्स को यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही जरूरत नहीं होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है खाना बनाने के लिए, ठीक है ना, फॉर फूड। लेकिन दूसरे और चीजें होती है जो जिसको प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि क्या? नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरत होती है इसकी, फास्फोरस है, पोटाशियम है,
ये सब इतने जो चीजें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब के अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट के अलावा प्लांट्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भी जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा, वेनस फ्लैटरेट, पिचर प्लांट एक्सेट्रा। अब ये प्लांट्स जो सॉइल के अंदर में ग्रोथ करते हैं तो वो जो सॉइल होती है उसमें वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, फिर वो ये नाम दिए हुए आपको यहाँ पर प्लांट्स के, ड्रोसेरा, वेनस फ्लैटरेट, पिचर प्लांट्स, ये वहां से उस सॉइल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपने शरीर के अंदर में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और प्लांट्स को अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। अब ये जो वेनस फ्लाइट्रेप होता है, पिचर प्लांट्स होता है, ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनको, उनसे क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उनसे नाइट्रोजन अपनी बॉडी के अंदर में लेते हैं। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट, इसलिए उनको वहां पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। Adaptation are seen in these plants which serve to attract insect and hold them captive। अब ये जो होते हैं वेनस फ्लैटरेट, पिचर प्लांट, तो इनके अंदर में क्या, इनका जो एडेप्टेशन होता है कैसा होता है, विद दीज एडेप्टेशन आर सीन इन दीज प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मुतासिर करते हैं। तो इंसेक्ट जब वो उस वेनस फ्लैटरेट के ऊपर में या फिर जो पिचर प्लांट होता है उसके पास जब आता है तो वो पिचर प्लांट और वेनस फ्लैटरेट जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर वहां पर वो होल्ड देम टू कैप्टिव, उसको पकड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी बॉडी उसको पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। फिर उनको वहां पर ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन वगैरह जो इसेंशियल एलिमेंट्स है यहाँ पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनके शरीर से वहां पर उनको वो मिलता है। तो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडेप्टेशन इन प्लांट्स हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पर इस एडेप्टेशन इन प्लांट्स के अंदर में हमने आज जो है दो चीजों के बारे में पढ़े हैं कि एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स और एडेप्टेशन इन इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इन दो चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़े। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वहां पर एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन प्लांट, एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन प्लांट, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, इतने सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी कि एडेप्टेशन जो है वह एनिमल्स के अंदर में कैसे होता है। ओके, तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, हैव अ नाइस डे।